गुरु हरकृष्ण साहिब जी 5 वर्ष की अल्प आयु में सिखों के गुरु बने। यह कोई ताजुब की बात नहीं, वह थे ही इतने दिव्य, इतने अलौकिक। उनकी बाल अवस्था में ही उनका ज्ञान असीम था और वह अपनी मधुर वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर लेते थे। भारतीय सभ्यता में कुछ ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अल्प आयु में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, और श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने तो जगत गुरु गुरु नानक साहिब, गुरु नानक निरंकार की वो दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली इतनी छोटी आयु में। तो सोचिए कितने महान गुरु होंगे ये। 5 वर्ष की आयु में बालक को अपने शरीर की ही सुध बुध नहीं होती, और 5 वर्ष की आयु में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी जगत गुरु गुरु नानक साहिब की सारी शक्तियों के मालिक बन चुके थे। यूं तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के अल्प जीवन में उन्होंने अनेक चमत्कार किए, परंतु सबसे अनोखा चमत्कार उन्होंने गीता जी के पाठ के उच्चारण में एक ऐसा चमत्कार किया जो आपको सुनकर बहुत ही हैरानी हो जाएगी। बात तब की है जब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी पंजोखड़ा साहिब से गुजर रहे थे। संगत जी के आग्रह करने पर, बेनती करने पर गुरु जी वहाँ एक रात के लिए रुक जाने के लिए तैयार हो गए। उस गांव में एक ब्राह्मण लालचंद रहता था, जिसे खुद की पांडित्य पर और खुद की ऊंची जाति पर बहुत अभिमान था। उसने गुरुजी के आने के बारे में सुना तो उनकी अल्प आयु और अपने अहंकार के कारण उनके समक्ष आकर उनसे गीता जी के सवाल करने लगा और कहने लगा कि आपने अपना नाम तो श्री कृष्ण जी, जो द्वापर के अवतार थे, उनसे भी अधिक बड़ा रखा हुआ है। द्वापर के अवतार का नाम श्री कृष्ण था और आपने अपना नाम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब यह रखवाया हुआ है, तो आप गीता जी के बारे में कुछ जानते भी हैं? आपको कितना ज्ञान है? गुरु जी ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि हे लालचंद, हे पंडित जी, यदि मैं स्वयं सभी सवालों के जवाब दे दूंगा तब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, क्योंकि आप यही समझोगे कि मैं अत्यधिक पढ़े लिखे होने के कारण या अत्यधिक ज्ञान होने के कारण कहीं ना कहीं से मैंने गीता को सुना होगा, गीता जी के उपदेश का ज्ञान होगा, इसीलिए सब कुछ आपको पता होगा। गुरु जी ने उसे किसी ऐसे व्यक्ति को लाने को कहा जो पढ़ा लिखा भी ना हो और जो गीता जी के बारे में कुछ भी ना जानता हो। लालचंद उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया, पर अपने अहंकार के चलते वह गुरु जी के दरबार में अपने गांव में से सबसे मूर्ख व्यक्ति को लेकर आया, जिसका नाम था छज्जूराम चीवर। छज्जूराम उसके गांव में जन्मे उन बदनसीबों में से एक था जो बेहद गरीब थे, ना पढ़े लिखे थे, ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को भोजन, ऊपर से मुंह गूंगा था और उसने पढ़ने लिखने के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था। उसे इस कार्य के लिए चुनकर लालचंद मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे पता था छज्जू जब बोलेगा ही नहीं तो उसे विजय मिल ही जाएगी। दरबार में छज्जूराम को अपने सामने देखकर गुरु साहब मुस्कुराए। उनकी दिव्य दृष्टि से कोई भी चीज छुपी नहीं थी। उन्होंने उस दीनहीन के सर पर अपनी छड़ी रख दी। वह संगत इस चमत्कार की गवाह थी कि छड़ी रखते ही छज्जूराम के चेहरे पर ज्ञान की आभा आ गई और उसका चित्त गुरु चरणों में लग गया। लालचंद ने अपने अहंकार में छज्जू से गीता जी के एक श्लोक का अर्थ बताने को कहा। छज्जू ने गुरु को प्रणाम कर पहली बार अपने मुंह से जो शब्द बोले उसमें उस श्लोक का इतना अलौकिक अर्थ था जो न कभी सुना, ना कभी महसूस किया गया, ना कभी किसी ने इतनी गहराई से उस अर्थ को कभी भी उच्चारण किया। पूरी सभा स्तब्ध आश्चर्यचकित रह गई। यह गूंगा बोला कैसे, और बोला भी तो इतना दिव्य अर्थ कि गीता जी का ऐसा दिव्य अर्थ किसी ने भी ना किया होगा। लालचंद ने कुछ और श्लोक पूछे। छज्जूराम आंखें मूंदे उसका ऐसा जवाब देता गया, ऐसा आश्चर्यजनक जवाब देता गया कि लालचंद और पूरी संगत बैठे हुए हैरान रह गए। यह देखकर लालचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह गुरु साहब के चरणों में गिर पड़ा
उसने उनसे क्षमा याचना मांगी और गुरु जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी केवल 8 वर्ष से भी कम की आयु में निरंकार में समा गए, ज्योति ज्योत समा गए, उस निरंकार में, उस परमात्मा में विलीन हो गए, अपने निज स्वरूप में विलीन हो गए। परंतु अपने अंतिम समय में भी वह केवल समाज का उद्धार करने के अपने प्रयासों पर अडिग रहे। उन्होंने जब दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली, बात तब की है जब बहुत ही भयंकर महामारी फैली हुई थी, ऐसी छुआछूत की बीमारी कि एक दूसरे को स्पर्श करना भी बहुत ही भयानक परिणामदायक हो गया था। उस बीमारी का नाम आज हम चेचक के नाम से भी जानते हैं। चेचक की ऐसी महामारी फैल गई थी कि घर में से एक लाश का संस्कार करके आते थे तो 4 लाशें और तैयार होती थी। हर तरफ हाहाकार मच गई थी, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई इलाज नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। हर तरफ समाज में उदासी छा गई थी, दुखों के पहाड़ आ गए थे। तब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली में विराजमान थे। सारी संगत ने, समाज में सबने एकत्र होकर गुरु नानक की इस 8वीं जोत के आगे पुकार की कि हे गुरु नानक साहब, हे श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, समाज में ऐसी हाहाकार मची है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है। तो परम कृपालु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने पूरे समाज का दुख अपने ऊपर ग्रहण कर लिया और उस दिन के बाद से वह बीमारी वहां से हट गई। तब वह बीमारी विलुप्त हो गई और समाज को सुख की, चैन की, राहत की सांस मिली और उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। तो संगत जी, इसी प्रकार श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के नाम में इतनी बरकत है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह उच्चारण किया है, अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया है, श्री गुरु हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का ध्यान भी जिस मनुष्य ने धर लिया, उसके सारे दुख, सारे कष्ट बहुत ही शीघ्र मिट जाते हैं। तो संगत जी, आपसे बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के नाम का जाप करके आज के युग में भी ऐसी महामारी, ऐसी बीमारियां या और भी जितने भी कष्ट हैं, वो बहुत ही जल्दी हम अपने जीवन से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री गुरु हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।